अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एडिटिव साइफर की सेकंड एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक एडिटिव साइफर की एग्जांपल परफॉर्म की थी, लेकिन उस एग्जांपल में हमारे पास जो की थी वो छोटी थी। इस एग्जांपल में जो हमने की ली है वो थोड़ी बड़ी कंसिडर की है। बाकी प्लेन टेक्स्ट हमने वही कंसिडर किया है। अब देखते हैं कि हम अगर हम इस की के अकॉर्डिंग एडिटिव साइफर की इंक्रिप्शन करें तो हमारे पास क्या टेक्निक होती है। तो सिंपली सबसे पहले आपने करना क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपने जो प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन है, जो प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन है, आपको उसको थोड़ा ब्रेक करके इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद ये जो हमने ऊपर चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे पास चार्ट क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके पहले देख लें। तो जिस तरह हमने यहाँ पे जो चार्ट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एच की पोजीशन है तो एच की पोजीशन जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट है वो हमारे पास है 7। ई की जो पोजीशन है वो है हमारे पास 4। एल की जो पोजीशन है वो है 11। अगेन एल है तो अगेन 11, और आखिर में ओ है तो उसकी पोजीशन हमारे पास है 14। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को हमें इस तरह से ब्रेक करके लिख लेना है, और उसकी जो हमारे पास कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स की जो हमारे पास पोजीशन है, उसकी जो हमारे पास नंबर है वो हमें एज इट इज़ उतार लेने हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे काम है की का। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास की है उसे हमें हर नंबर के हर नंबर में ऐड कराना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 15 और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 7 + 15 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 22। 4 + 15 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 19। 11 + 15 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 26, और अगेन यहाँ पे आ जाएगा 26। एंड 14 + 15 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 29। ठीक है, अब हमें सिंपली करना क्या है, अब हमें इनका मॉड निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है इंक्रिप्शन का बेसिकली वो हमारे पास क्या है, P+K mod 26, जिसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो C है वो हमारे पास है साइफर टेक्स्ट की, जो P की रिप्रेजेंटेशन है वो है प्लेन टेक्स्ट की, और जो K की रिप्रेजेंटेशन है वो है की। तो यहाँ पे हमने अभी तक के जो हमने वर्किंग की है उसमें हमने प्लेन टेक्स्ट के अंदर की को ऐड करा दिया है। अब हमें सिंपली करना क्या है, जो भी हमारे पास आंसर आया उसका हमें लेना है mod 26। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 22 mod 26 निकलेगा। इसी तरह से हमारे पास 19 mod 26 निकलेगा। सिमिलरली हमारे पास 26 mod 26 निकलेगा, और इसी तरह से हमारे पास 29 mod 26 भी निकलेगा। ठीक है, तो 22 mod 26 अगेन शॉर्टकट तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि मॉड के बाद वाली वैल्यू जो है हमारे पास वो मॉड से पहली वाली वैल्यू से बड़ी है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो जो नंबर यहाँ पे होता है वही मॉड का आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर एज इट इज़ 22 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो 19 लिखा हुआ है ये भी 26 से छोटा है, तो ये भी एज इट इज़ आंसर 19 ही आ जाएगा। और 26 mod 26, यहाँ पे मॉड के बाद वाला नंबर भी सेम है और मॉड से पहले वाला नंबर भी सेम है। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 0। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 29 mod 26 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, वरना आप चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसका मेथड भी जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से वो भी सीख सकते हैं। तो अगर मैं डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करूँ 29 mod 26, तो हमारे पास जो 26 है वो हमारे पास डिवाइज़र है, और जो 29 है वो हमारे पास डिविडेंड है। तो 26 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि मेरे पास 29 से छोटा छोटा या उसके करीब नंबर आ जाए, और वो आएगा मेरे पास 26। यहाँ पे मैं 26 की साइन चेंज करूंगा, ओरिजिनल साइन प्लस थी उसको मैंने माइनस में कन्वर्ट किया। अब मैं करूंगा 29 - 6, तो मेरे पास 29 - 26 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 3। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास बन जाएगा 3। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है इन पोजीशंस पे। अब ये तो मैंने जो आंसर निकाले थे ये मैंने किया था सिंपल प्लेन टेक्स्ट में की को ऐड। अब जब मैंने मॉड निकाल लिया है तो मॉड निकालने के बाद जो मेरे पास आंसर आए हैं वो 22 का आंसर आया है 22 एज इट इज, 19 का आंसर 19 है, 26 का आंसर मेरे पास आया है 0,
26 का आंसर 0 और 29 का जो आंसर आया वो मेरे पास आया है 3। अब जो मेरे पास मॉड निकालने के बाद जो मेरे पास नंबर्स आए हैं मैं उनको चेक करूंगा उस चार्ट के अंदर, और चार्ट के अंदर चेक करने के बाद उनकी पोजीशन पे जो भी लेटर्स या करेक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं वो एज इट इज़ मैं उतार दूंगा। तो इसी तरह से जैसे 22 है मेरे पास, तो 22 नंबर पे जो मेरे पास लेटर है वो मेरे पास क्या है, W। तो मैंने 22 की जगह पे लिख दिया W। इसी तरह से जो 19 है उसकी जगह पे मेरे पास मौजूद है T, उसकी जगह पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया T। जो 0 है उसकी जगह पे मेरे पास A है, और 0 मेरे पास 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और इसी तरह से जो 3 है उसकी पोजीशन पे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है D। तो यहाँ पे मेरे पास D आ जाएगा एज इट इज़। तो ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्जन हो जाएगी, जिसे हम इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम एडिटिव साइफर की इंक्रिप्शन इजीली परफॉर्म करते हैं। अब इंशाल्लाह इसकी जो डिक्रिप्शन है वो हम सेम एग्जांपल से अगली वीडियो में परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।